आदाब दोस्तों, आइए आज हम आपको सुनवाते हैं उत्तरी अमेरिका की कहानी पहाड़ों का फकीर। बहुत दिनों पुरानी बात है। अमेरिका में एक पहाड़ी पर एक अनजान कलाकार आया। उसने पहाड़ों की चट्टानों को काट काट कर उनमें एक बहुत खूबसूरत चेहरा बना दिया। बरसात के दिनों में तूफानी बादल इस चेहरे पर मंडराने लगते, फिर घुमड़ घुमड़ कर बरसात होती। गर्मियों में तेज चिलचिलाती हुई धूप उसे झुलसा डालने पर उतारू हो जाती और सर्दियों में सफेद बर्फ उसे पूरी तरह ढक लेती, मानो उसका वजूद ही मिटा देना चाहती हो। सर्द हवाएं आती और चली जाती, लेकिन उस चेहरे की पाकीज़गी कभी गायब ना होती। वो हमेशा उसी तरह मुस्कुराता रहता। कलाकार ने उस चेहरे को बनाया और दुनिया से पर्दा कर गया। इस बात को सैकड़ों बरस बीत गए। जब उस कलाकार ने वो चेहरा बनाया था, तब वो क्षेत्र एक बीहड़ जंगल था। धीरे धीरे उस चट्टान के चारों तरफ एक छोटा सा गांव बस गया। गांव का जो भी आदमी चेहरे की ओर देखता, उसे लगता मानो ये चेहरा दोस्ती और मोहब्बत की बात लिए उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। लोग इसे पहाड़ों का फकीर कहकर बुलाने लगे। उस चेहरे पर दुनिया भर की सादगी और पाकीज़गी थी। लोगों में उस चेहरे के लिए बहुत ज्यादा दीवानगी थी। उनका विश्वास था कि वो किसी रहनुमा का चेहरा है। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसका नाम जॉन था। वो अपने छोटे से मकान की खिड़की से रोज ही उस बड़े से चेहरे को देखा करता। उसकी इच्छा थी कि वो चेहरा कभी भी उसकी आंखों से गायब ना हो। वो हमेशा उस पाक चेहरे को निहारता रहे। उस छोटे से लड़के के मन में भी उस चेहरे के लिए अलग ही दीवानगी थी। जब भी कभी वो अपने घर में अकेला होता तो खिड़की में जा बैठता और उस चेहरे से बातें करने की कोशिश किया करता, लेकिन चेहरा उसकी किसी बात का उत्तर ना देता। वो तो बस चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देखता रहता। जॉन अपनी माँ से भी अक्सर उस चेहरे के बारे में बात किया करता। वो जानना चाहता था कि वो चेहरा किसका है और किसने बनाया। वो चेहरा सदा मुस्कुराता ही क्यों रहता है, वो कुछ बोलता क्यों नहीं। तब उसकी माँ उसे बताती, बेटा, एक दिन हमारे गांव में एक बहुत महान आदमी आएगा। वो बड़ा ही दयावान होगा और सभी की हिफाजत का भार अपने कंधों पर लेगा। अल्लाह ने इस चट्टान में उसी की शक्ल बनाई है, ताकि जब वो हमारे गांव में आए तो हम उसे पहचान कर उसका इस्तकबाल करें। कब आएगा वो आदमी? वो लड़का मासूमियत से पूछता। ये तो अल्लाह ही जानता है बेटे, लेकिन वो आएगा जरूर। गांव के दूसरे लोगों को भी इस बात का अटूट विश्वास था। जब अपनी माँ से जॉन ने ये सब सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उस महान आत्मा को लेकर अपने मन में वो न जाने क्या क्या ख्वाब सजोने लगा। दिल ही दिल वो अल्लाह से इस बात की दुआ करने लगा कि वो महान आदमी जितनी जल्द हो उनके गांव में आ जाए, ताकि वो उसके दीदार कर सके। नन्हा छोटा सा जॉन उससे और भी ढेरों बातें करना चाहता था। ढेरों सवाल उसने अपने मन में सोच रखे थे, जिसके उत्तर वो उस महान आदमी से चाहता था। एक दिन उसने सुना कि उनके गांव में एक बहुत बड़ा आदमी आ रहा है। जब वो छोटा था तो उसी गांव में रहता था, लेकिन अब वो बहुत अमीर होकर लौट रहा है। शायद वो महान आदमी यही हो। यही सोचकर जॉन उसकी राह तकने लगा।
जब वो अपनी पूरी शान के साथ सोने के रथ पर सवार होकर गांव में आया तो बहुत से लोगों ने कहा, इसकी शक्ल तो चट्टान पर बने उस चेहरे से बिल्कुल मिलती है। हाँ, ये वही आदमी है जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। यही है वो पाक रूह। लेकिन जब जॉन और उसकी माँ ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये वो आदमी नहीं हो सकता। उसके चेहरे से भयावहता टपक रही थी। गरीबों के लिए उसके मन में दया नहीं थी। वो उन लोगों की भी चिंता नहीं करता था जो हर वक्त उसकी खिदमत किया करते थे। दूसरे लोग उसकी नजर में महज कीड़े मकोड़े थे। वो दूसरे सभी लोगों से नफरत किया करता था। जल्द ही वो वहां के लोगों की नजरों से गिर गया और उन्हें भार मालूम होने लगा। इसके कुछ ही दिनों बाद एक वतन परस्त सिपहसालार गांव में आया। उसके चेहरे पर नूर था। गांव के लोगों ने उसका भी बहुत इस्तकबाल किया। कुछ लोगों ने कहा, इसकी शक्ल तो चट्टान पर बने उस चेहरे से बिल्कुल मिलती है। लेकिन इस बार भी उन्हें भारी मायूसी हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों में उस सिपहसालार की भी कलाई खुल गई। वो इतना नाशुक्रा था कि अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। गांव के लोगों को जल्दी पता चल गया कि ये वो आदमी नहीं है जिसका उन्हें इंतजार है। छोटा सा जॉन भी बार बार निराश हो रहा था। हर बार किसी अजनबी के आने पर वो खुश होता, लेकिन उसके मन की बात नहीं कर पाता कि आने वाले की पोल खुल जाती और छोटा सा जॉन खामोश निराश होकर खुद से ही पूछता, कब आएगा वो रूहानी आदमी? या अल्लाह, वो कभी आएगा भी या नहीं? नहीं, वो जरूर आएगा। मेरी माँ मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। इसी तरह कई साल बीत गए। एक बार लोगों ने फिर सुना कि एक बड़ा लीडर अपने गांव को वापस लौट रहा है। इस बार उन्हें आशा थी कि ये वही लीडर होगा। बेसब्री से आने वाले का इंतजार होने लगा। फिर वो वक्त भी आ गया जब उस लीडर ने गांव में कदम रखे। लीडर ने आते ही बड़ी बड़ी तकरीरें दी, कस्में खाई, लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें बंधाई। अपने कामों से तो एक बार सबका दिल जीत लिया उसने, लेकिन वो अपनी कोई भी कसम पूरी नहीं कर पाया। उसकी तकरीरें केवल तकरीरें ही रह गई। अपना मतलब निकलते ही वो लोगों को ऐसे भूल गया जैसे उन्हें जानता ही ना हो। अब सभी को उसका चेहरा मतलबी दिखाई देने लगा। अब जॉन निराश होने लगा था, लेकिन जब भी वो अकेला होता तो उस पाक चेहरे को जरूर देखता। तब उसे लगता जैसे वो चेहरा उससे कह रहा है, डरो मत, वो आदमी जरूर आएगा। इससे जॉन की हिम्मत बनती। वो फिर उम्मीद लगा बैठता और इस तरह साल दर साल बीतते गए, लेकिन वो आदमी नहीं आया। इसी इंतजार में जॉन का बचपन बीता। फिर जवानी आई और रफ्ता रफ्ता वो भी इंतजार की घड़ियों की भेंट चढ़ गया। और अधेड़ अवस्था के बाद अब छोटा सा जॉन बूढ़ा हो चला था। उसने अपनी सारी जिंदगी अच्छे कामों में दूसरों की भलाई में ही लगा दी थी। वो रात दिन गांव वालों की खिदमत करता और सच्चे दिल से उनके दुख दूर करने की कोशिश करता। उसके दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं थी, बस थी तो सभी लोगों के लिए मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। वो गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें मोहब्बत का संदेश देता। एक दिन जब गांव के लोग सब इकट्ठे होकर जॉन की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, उनके मन में यकायक एक ख्याल आया। उन सब ने एक साथ चट्टान पर बने उस चेहरे की ओर देखा। फिर उनकी आंखें जॉन की तरफ घूम गईं। अगले ही पल वे सब खुशी से एक साथ चिल्ला उठे,
मिल गया, हमें वो आदमी मिल गया। जॉन ही वो आदमी है जिसकी शक्ल पहाड़ों के उस फकीर से मिलती है। यही है वो पाक रूह जिसका हमें सालों से इंतजार था। यही है पहाड़ों का फकीर, यही है पहाड़ों का फकीर। तो दोस्तों, ये थी उत्तरी अमेरिका की कहानी, पहाड़ों का फकीर। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। हम फिर आएंगे एक और कहानी के साथ। तब तक